ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, कहते हैं चिंतन का एक क्षण भी आपके जीवन को बदल सकता है। कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी बात कहीं आपने पढ़ी, कहीं आपने सुनी, तो वही बात, वही लाइन आपके जीवन को बदल देती है। मैं इसके लिए आपको एक कथा सुनाती हूँ कि एक राजा थे और बहुत वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और भोग विलास में अपना जीवन बिताया। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में उत्सव रखा और जिसमें दूसरे राज्यों के राजाओं को, राजकुमारों को भी बुलाया और अपने गुरुदेव को भी बुलाया। और जो उस देश की सबसे अच्छी नर्तकी थी उसे मुजरा करने के लिए बुला दिया। अब वो जो नर्तकी थी वो मुजरा करते करते बहुत रात बीत गई। सब लोग वाह वाह कर रहे थे, मुद्राएं लुटा रहे थे। अचानक जो तबले वाला था वो थोड़ा सा थक गया तो उसने एक गलत थाप दे दी। तो जो नर्तकी थी वो समझ गई कि ये तो थोड़ा गलत हो गया। तो अब उसने कहा कैसे बताऊं। नर्तकी ने फिर दोहा पढ़ा कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। ये करते ही जैसे ही उसने ये दोहा बोला तो जो तबले वाला था वो सतर्क हो गया और ठीक तरीके से बजाने लगा। और उसके ये बजाते ही जो गुरुदेव थे राजा के, वो एकदम से उठ गए और उन्होंने वहाँ जो सारी मुद्राएं थी उनके पास और जो भी वो देने के लिए नर्तकी के लिए रखा था वो वहाँ से लौटा के हाथ जोड़ के जाने लगे। राजा ने महफिल ख़त्म करी। इतने में खुश होकर गुरुदेव ने अपनी सारी दक्षिणा और सारा जो उनके पास मुद्राएं थी उस नर्तकी को दे दिया। जो राजकुमारी ये देख रही थी उसने खुश होकर अपना नौलखा दे दिया। राजकुमार ने अपना हार उतार कर दे दिया। तो राजा ने कहा क्या आप लोगों को नृत्य इतना अच्छा लगा, जो आप लोग इतना खुश होकर इसको धन मान दे रहे हैं। तो गुरुदेव ने, एक नर्तकी को इतना मान दे रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा इसको नर्तकी मत कहो, यह आज से मेरी गुरु है। इसने मुझे बताया कि सारी जिंदगी मैंने तपस्या करी और अंत समय में मैं मुजरा देखने चला आया और एक पल के कारण मैं अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी गंवाने चला था। राजकुमार बोला पिताजी, आप वृद्ध हो गए थे और मुझे राज्य नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मारकर ये राज्य हत्या लूंगा। तो आज रात मैंने आपको मारने की योजना बना रखी थी, पर नर्तकी के इस दोहे के कारण मैं सचेत हो गया और मुझे दुख हुआ कि मैं आखिरी में क्या करने जा रहा था। कल ना आज ना कल, कभी ना कभी तो मुझे राज्य मिलना ही है। तो राजकुमारी बोली पिताजी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे तो मैंने भी सोचा था आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी, पर उस दोहे के कारण मुझे समझ में आया कि अगर मैं भाग जाऊंगी तो मैं अपने पिता के मुंह पर कलंक लगा के जाऊंगी। आज नहीं तो कल मेरी शादी हो ही जाएगी। जब राजा ने ये सुना तो राजा को खुद वैराग्य हो गया कि उस नर्तकी के कारण ये सब हुआ। तो राजा ने कहा अपने बेटे से कि बेटा आज ही मैं राज त्याग करके कल तेरा राज्याभिषेक करता हूँ। अपनी पुत्री से कहा कि बेटी तुम इतने सारे राजकुमार आ रखे, जिसको चुनो उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा और मैं खुद राज्य छोड़ के अपने गुरु के साथ जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। जब नर्तकी ने यह सुना कि मेरे कारण, एक दोहे के कारण सब लोगों के जीवन में, तो मैं क्यों अपने पापी जीवन करूं, उसने भी उसी वक्त वो अपना काम छोड़ दिया और वो भी तपस्या करने के लिए चली गई। तो एक क्षण, एक दोहा, एक बात, कोई भी अगर आपके मन को लग जाए तो आपका चिंतन बदलते देर नहीं लगती और जैसे ही आपका चिंतन बदलेगा आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ओम गुरुभ्यो नमः।